जय हिंद स्टूडेंट, आपके एग्जाम में लगभग 20 से 22 दिन और बचे हुए हैं। तो बिल्कुल सीरियसली आपको इस वीडियो को देखना है और यही नहीं, जितने भी आपको क्लासेस लगेंगे आपको सभी को ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। उसको ऐसे समझना है कि मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO शुरू किया गया था वर्ष में, यानी कि इस वर्ष में शुरू किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है। अब ये समझना है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ही पूछा हुआ है और हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं और एग्जैक्टली आपको मैं कह रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन कई बार आपके एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1995 में 1995 में WTO की शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 1995 एग्जैक्टली डेट था। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा ना। चलिए, एक होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये WTO तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। तो जो लौंग आप देखते हैं कि मसाले में यूज़ किया जाता है वो किससे प्राप्त होता है, यानी कि फल से होता है या जड़ से होता है या तने से होता है या पुष्प कली से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुष्प कली। आपने देखा होगा, आप उन्हें सुना होगा कि लौंग का फूल उसको बोलते हैं ना, कली है वो, पुष्प कली है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, बताइए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। एग्जैक्टली आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। होता यह है कि महिला के अंडाशय से अंडा निकाल करके उसे पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है। लैब में ले जाकर के उसको फर्टिलाइज किया जाता है और इसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद जो भ्रूण तैयार होता है उसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था ना वो मौलिक अधिकार की सूची में डाला गया शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना ये विधिक अधिकार था। डियर स्टूडेंट, बात समझिएगा, विधिक अधिकार का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर पहले तो ऑप्शन नंबर बी से ये मोरारजी देसाई। देखिए, विधिक अधिकार का मतलब कि जैसे आपकी जो जमीन है वो पहले संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार था, है ना। तो भैया हमारी संपत्ति है तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम दें या ना दें, तो उसे बाद में हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 है, यानी अनुच्छेद 19 है, ठीक है, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच हुई थी। तो वो कलकत्ता और किसके बीच हुई थी, आगरा के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, आपके एयरफोर्स में ना मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर मैं अलग से क्लास लेता हूँ, तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो कि कौन सा फेमस मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, लिंगराज की बात की जा रही है तो ये भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। बात समझ में आ गई, भुवनेश्वर में। अगला है कि भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। बात करेंगे एग्जैक्टली डेट की तो 1856 से लेकर के 1862 के बीच था। अगला देखिए कि निम्नोक्त पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलिंग पुरस्कार, है ना, कलिंग के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए है कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी तो प्रथम विश्व हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। कलकत्ता से दिल्ली जब ये भारत की राजधानी की गई तो कौन सा सन था, 1911, क्या था, 1911, ठीक है। संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार में ये शामिल नहीं है। तो देखिए, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीनों है, बाकी काम का अधिकार नहीं। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है।
तो अपने भारत का संविधान जो है कि लिखित संविधान, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में। ऑप्शन नंबर ए। अरे लगभग हुआ ये था कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद से जो भी बढ़िया लिया गया उसमें से लिया गया, कुछ अपना ऐड करके तैयार किया गया, तो इसलिए वो बहुत बड़ा बना हुआ है। भारत का सबसे जो है भारत का संविधान जो है ना वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा इसको। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि 1761 में हुआ था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।